नमस्ते। द मूवी स्टोरी में आपका स्वागत है। और आज हम स्क्विड गेम सीजन 3 की कहानी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इसकी कहानी में गोता लगाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में गिहुन को फिर से गेम एरिया में लाया जाता है। वह फ्रंटमैन और वीआईपी को मारने के लिए निकला था, लेकिन उसके सभी साथी मारे गए और अब केवल 60 लोग बचे थे। इसके बाद एक वोट होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि गेम को जारी रखना है या नहीं। ज्यादातर लोग अगला गेम खेलना चाहते थे। इस बीच गिहुन वोट नहीं करता और सदमे में बैठा रहता है। लोग गिहुन का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि उसने बड़ा हीरो बनने की कोशिश की और इतने सारे लोगों को मरवा दिया। गिहुन को यह भी पता चलता है कि डेहो यहां ड्रग्स लेने आया था, लेकिन डर की वजह से वापस नहीं गया और यहीं रह गया। अब गिहुन को लगता है कि डेहो की वजह से उसके साथी मारे गए और वह उसे गुस्से से घूरने लगता है। इसके बाद उन्हें अगले गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां सभी लोगों को 2 टीमों में बांटा जाता है। गेम का नाम है हाइड एंड सीक। ब्लू टीम को एक भूल भुलैया जैसे स्थान में छिपना है, जबकि रेड टीम को उन्हें ढूंढकर मारना है। ब्लू टीम के प्रत्येक सदस्य को एक चाबी दी जाती है, जिससे वे गेट खोलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। रेड टीम के प्रत्येक सदस्य को एक चाकू दिया जाता है ताकि वे ब्लू टीम के सदस्यों को मार सकें। गेम पास करने के लिए रेड टीम को कम से कम एक खिलाड़ी को मारना होगा और ब्लू टीम के खिलाड़ियों को बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढना होगा। मंगी जून ही के साथ और यंगसिक अपनी मां के साथ टीम बदल लेता है, क्योंकि वे किसी को मार नहीं पाएंगे। गीहुन रेड टीम में है और वह डेहो को गुस्से से घूरता रहता है। इसलिए डेहो गुस्से में उसके पास आता है और कहता है कि गीहुन का प्लान बहुत खराब था। अगर वे गेम एरिना में रुके होते और जीरो ग्रुप को मार देते तो उनकी ग्रुप अगले दिन वोट जीत जाती और सभी लोग शांति से घर जा सकते थे। लेकिन गिहुन ने क्रांति शुरू करना चाहा, इसलिए जितने लोग मरे उनकी जिम्मेदारी गिहुन की है और उसे डेहो को घूरना बंद करना चाहिए। लेकिन ये बातें गिहुन के दिमाग में नहीं समाती और वह डेहो को मारना चाहता है। इसके बाद गेम शुरू होता है और ब्लू टीम के सदस्य गेम एरिया में इधर उधर छिप जाते हैं। इस बीच नामगू मंगी के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि एक साथ मिलकर किसी को मारना आसान है। गेम शुरू होता है और वे ब्लू टीम के सदस्यों को ढूंढने लगते हैं। हानजो, जून ही और गमजा एक साथ एक टीम बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन्हें 3 अलग अलग प्रकार की चाबियां दी गई हैं, जो अलग अलग दरवाजे खोलती हैं। इस बीच गिहुन केवल डेहो को ढूंढने पर ध्यान देता है। अब तू गया दोस्त, अब तू गया। मैं तुझे तेरी जगह दिखाऊंगा। मैं लंबे समय से तेरा गेम खत्म करने का इंतजार कर रहा हूं। मंगी और नामगू एक आदमी को पकड़ते हैं और उसे एक साथ मार देते हैं। इस बीच पटमिंसू को थानोस की ड्रग्स की गोलियां मिलती हैं और वह उन्हें ले लेता है। रेड टीम का एक सदस्य हानजो की टीम के पास आता है और कहता है कि वह जून ही या बूढ़ी औरत में से किसी एक को मारेगा। कृपया कृपया मुझे मत मारो, मैं मां बनने वाली हूं, जून ही गिड़गिड़ाती है। इसलिए हानजो उसे मार देता है। इस बीच मंगी और नामगू ने 2 लोगों को मार दिया है और गेम जीत लिया है। लेकिन नामगू कहता है कि उन्हें जितने ज्यादा ब्लू टीम के सदस्यों को मारना चाहिए ताकि खिलाड़ियों की संख्या कम हो और इनामी राशि बढ़े, और मंगी सहमत हो जाता है। इस बीच गिहुन को पागल शमन मिलती है, लेकिन वह केवल डेहो को मारने पर ध्यान देता है, इसलिए शमन उसे बताती है कि डेहो कहाँ है। इसके बाद शमन को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है, लेकिन उसे 3 प्रकार की चाबियों की जरूरत होती है, इसलिए वह बाकी चाबियां ढूंढने जाती है। वह जोंगदे से मिलती है और उसे बाहर निकलने के दरवाजे के बारे में बताती है, क्योंकि उसके पास 2 चाबियां हैं। इस बीच जून ही का डिलीवरी टाइम आ जाता है और वह एक कमरे में अपने बच्चे को जन्म देती है। फिर एक आदमी उन पर हमला करने आता है, लेकिन हानजो उसे मार देता है और इस प्रक्रिया में उन्हें बाहर निकलने का दरवाजा मिलता है। उनके पास पहले से ही 3 चाबियां थीं। वह दूसरों को बाहर निकलने के दरवाजे के बारे में बताने जाती है, लेकिन कोई पीछे से उसे चाकू मार देता है। यह मंगी था, जून ही का बॉयफ्रेंड। वह बाद में चला जाता है, क्योंकि अगर नामगू ने उन्हें देख लिया तो वह उन्हें मार देता। इस बीच शमन और जोंगदे बाहर निकलने का दरवाजा खोलते, लेकिन जोंगदे बाहर निकलता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर मिनसू आता है, ड्रग्स के नशे में चिल्लाता है, तेरी मां, और शमन को मार देता है। दूसरी तरफ गिहुन को आखिरकार डेहो मिल जाता है। कृपया कृपया मुझे मत मारो, मैं जीना चाहता हूं।
वे लंबे समय तक लड़ते हैं और अंत में गिहुन उसे मार देता है। इस बीच जूनही और गमजा बाहर निकलने के दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी गमजा का बेटा यंगसिक आता है। उसने अभी तक किसी को नहीं मारा और समय खत्म होने वाला है। वह जूनही को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गमजा उसे कहती है कि उसे मार दे क्योंकि वह पहले से ही बूढ़ी है। यंगसिक अपनी मां को नहीं मार सकता। जब वह जूनही को मारने जाता है, गमजा उसे मार देती है और गेम खत्म हो जाता है। गार्ड उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं जो पास नहीं हुए। हम देखते हैं कि वीआईपी भी गार्ड बनकर आए थे ताकि खिलाड़ियों को मारने का मजा ले सकें। खैर, अब केवल 25 लोग बचे हैं, यानी प्रत्येक को 1 बिलियन वॉन मिल सकता है। फिर से एक वोट होता है और फिर से बहुमत गेम को जारी रखने के लिए वोट करता है। गमजा उनसे बच्चे के लिए गेम खत्म करने की भीख मांगती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। उस रात गमजा गिहुन के पास जाती है और उसे कहती है कि वह अपनी उदासी से बाहर आए, जूनही के बच्चे की देखभाल करे। और अगली सुबह सभी देखते हैं कि गमजा ने खुद को फांसी लगा ली है। इसके बाद उन्हें अगले गेम के लिए ले जाया जाता है और गिहुन जूनही से कहता है कि उसे बच्चा दे दे क्योंकि उसका टखना मुड़ गया है। अगला गेम है रस्सी कूदना और सभी वीआईपी कांच के पीछे से देख रहे हैं। गेम को और रोमांचक बनाने के लिए वे बच्चे को भी गेम में शामिल करते हैं, यानी बच्चे को भी गेम पास करना होगा। जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होगा, लेकिन बीच में एक घूमती हुई रस्सी है और नीचे सैकड़ों फीट गहरा गड्ढा है। जूनही को बताया जाता है कि उसे अपने बच्चे को भी साथ ले जाना होगा, वरना उसे पीछे छोड़ने पर मार दिया जाएगा। कुछ देर तक कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मिन्सू नामगू को बताता है कि उसके पास ड्रग्स की गोलियां हैं और वह उन्हें प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। नामगू उन्हें लेने जाता है, लेकिन उसे डब्बा खाली मिलता है। मिन्सू ने झूठ बोला था। रस्सी नामगू को गड्ढे में धकेल देती है और मिन्सू सेमी की मौत का बदला लेता है। इसके बाद गिहुन बच्चे को अपने साथ बांधता है और जूनही से कहता है कि वह बच्चे को दूसरी तरफ ले जाएगा और उसके लिए वापस आएगा। गिहुन संघर्ष करता है, लेकिन दूसरी तरफ पहुंच जाता है। एक और आदमी भी दूसरी तरफ पहुंचता है, लेकिन वह पीछे वाले व्यक्ति को गड्ढे में धकेल देता है और दूसरों को पार करने से मना करता है ताकि वह सारा पैसा ले सके। बाकी लोग अपनी जगह पर कूदते रहते हैं। गिहुन उसे धमकी देता है, दूसरों को आने दे वरना मैं तुझे फेंक दूंगा। इस बीच मंगी जूनही से कहता है कि वह उसके साथ आए, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उसने हानजो को मारा था। जूनही यह भी कहती है कि उसका पैर टूट गया है, इसलिए वह कूद नहीं सकती। दूसरी तरफ पार करना उसके लिए असंभव है। मंगी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब केवल जूनही बची है। वह गिहुन से कहती है कि वह उसके बच्चे की देखभाल करे और गड्ढे में कूद जाती है। वीआईपी सोचते हैं कि चूंकि मां चली गई है, बच्चे को भी खत्म कर देना चाहिए। फ्रंटमैन सुझाव देता है कि बच्चे को खिलाड़ी बनाया जाए और उसे उसकी मां का नंबर दिया जाए ताकि गेम और रोमांचक हो। गार्ड घोषणा करते हैं कि अब केवल 9 खिलाड़ी बचे हैं, यानी प्रत्येक को लगभग 3 बिलियन वॉन मिल सकता है। सभी इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं कि बच्चे को भी खिलाड़ी माना जा रहा है और उसे भी 3 बिलियन मिलेंगे, और वे बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन गार्ड उन्हें रोक देते हैं, कहते हैं कि अब खून खराबा मना है, केवल एक गेम बाकी है, और उससे पहले उन्हें एक डिनर पार्टी दी जाती है जहां वे जितना चाहें खा सकते हैं। बच्चे को भी दूध पिलाया जाता है। वीआईपी सोचते हैं कि इतनी बड़ी इनामी राशि के साथ खिलाड़ी गेम खत्म करने और जाने के लिए वोट करेंगे। फ्रंटमैन कहता है कि वे निश्चित रूप से आखिरी गेम खेलेंगे क्योंकि उन्हें वोट से पहले गेम के बारे में बताया जाएगा। वोटिंग से पहले गार्ड उन्हें बताते हैं कि अगले गेम को जीतने के लिए उन्हें केवल 3 लोगों को खत्म करना है और वे एक साथ मिलकर तय कर सकते हैं कि वे 3 कौन होंगे। जोंगदे का ग्रुप उत्साहित हो जाता है, ये सोचकर कि यह एक आसान गेम है। वोट होता है और बहुमत गेम को जारी रखने के लिए बटन दबाता है। उस रात वे चर्चा करते हैं और तय करते हैं कि गिहुन, बच्चे और पागल मिन्सू को मारकर आसानी से अगला गेम जीत लेंगे और सारा पैसा घर ले जाएंगे। सभी इस योजना पर सहमत हो जाते हैं। उस रात फ्रंटमैन गिहुन को बुलाता है और उसे एक खंजर देता है, कहता है इसे इस्तेमाल करके रात में सोते समय सबको मार दे, वरना वे कल तुम्हें और बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। फ्रंटमैन अपना चेहरा दिखाता है, जिससे गिहुन चौंक जाता है
क्योंकि पता चलता है कि प्लेयर 001 ही फ्रंटमैन था। फ्रंटमैन उसे बताता है कि लोग बुरे हैं और उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उसे सबको मार देना चाहिए। हम देखते हैं कि फ्रंटमैन भी कभी खिलाड़ी था और चेयरमैन इल्नाम ने उसे एक खंजर दिया था ताकि वह सबको मार दे, और उसने ऐसा करके गेम जीता था। लेकिन गीहून किसी को मार नहीं सकता। उसे से बाघ का भ्रम होता है जो उसे याद दिलाता है कि वह एक अच्छा इंसान है। अगले दिन आखिरी गेम शुरू होता है, जहां उन्हें एक बड़े स्तंभ पर खड़ा किया जाता है। गेम का नाम है स्काई स्क्विड गेम। वे एक आयताकार टावर पर खड़े हैं जिसके सामने दो अन्य टावर हैं। अगले टावर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक व्यक्ति को धक्का देना होगा और अगले दो टावरों के लिए भी यही करना होगा। अगर वे किसी को नहीं धकेलते तो सभी खत्म हो जाएंगे। राउंड तभी शुरू होगा जब वे टावरों के बीच का बटन दबाएंगे। उनके पास 15 मिनट हैं यह तय करने के लिए कि किसे धक्का देना है। जोंगदे का ग्रुप सुझाव देता है कि बच्चे को धक्का दे दें, यह कहकर कि उसकी मां मर चुकी है, इसलिए वह दुनिया में वैसे भी नहीं बचेगा। लेकिन गीहुन बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मंगी कहता है कि पहले राउंड में मिनसू को धक्का दे दें और अगले राउंड में गीहुन और बच्चे का हिसाब करें। मंगी टावर से एक पाइप निकालता है और उसे इस्तेमाल करके मिनसू को धक्का दे देता है और सभी दूसरे टावर पर चले जाते हैं। लेकिन गीहुन अभी भी बच्चे को नहीं छोड़ता। एक आदमी गीहुन और बच्चे दोनों को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन गीहुन कहता है, अगर तुम हम दोनों को धकेल दोगे तो तीसरे राउंड में जीतोगे कैसे? वे तुम्हें धकेल सकते हैं। यह सुनकर वह आदमी डर के मारे पीछे हट जाता है। एक और आदमी बच्चे को लेने की कोशिश करता है, लेकिन गीहुन अपना खंजर निकालता है और उसे डराता है। फिर मंगी उस आदमी को पाइप से धक्का दे देता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि मंगी, जो उनकी तरफ था, ने ऐसा किया। मंगी खुलासा करता है कि बच्चा उसका है और वह उसे बचाना चाहता है। दोनों के पास हथियार होने की वजह से जोंगदे का ग्रुप डर जाता है। फिर जोंगदे का ग्रुप अपने ही एक आदमी को पीटता है, कहता है, कोई बात नहीं, हम अगले राउंड में इस आदमी को धकेल देंगे और गेम जीत लेंगे। लेकिन गीहुन को यह सही नहीं लगता और लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे को धक्का देकर गिराने लगते हैं। अब केवल बकरी, चुना हुआ शिकार, बचा है जिसे वे तीसरे राउंड में धकेल सकते हैं। लेकिन बकरी कहता है, क्या मेरे माथे पर कुछ लिखा है, और खुद ही कूद जाता है। अब केवल गीहुन, मंगी और बच्चा बचे हैं। वे अगले राउंड के लिए तीसरे टावर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मंगी पाइप निकालता है और गीहुन से कहता है कि वह बच्चे को उसे दे दे और मौजूदा टावर पर रहे। यानी मंगी बच्चे को धकेल कर अकेला विजेता बनना चाहता है। गीहुन कहता है, मुझे दूसरी तरफ जाने दे, मैं खुद कूद जाऊंगा। लेकिन मंगी उस पर भरोसा नहीं करता और वे लड़ने लगते हैं। दोनों टावर से लटकते हैं। लंबे संघर्ष के बाद गीहुन मंगी को धकेल देता है, लेकिन उसने राउंड शुरू करने का बटन नहीं दबाया था, इसलिए उनमें से एक को अभी भी नीचे जाना होगा। गीहुन बच्चे को नीचे रखता है और कैमरे की ओर कहता है, हम रेसहॉर्स नहीं हैं, हम इंसान हैं, इसका जो भी मतलब हो, और फिर खुद टावर से कूद जाता है। इस तरह इस गेम का विजेता जून ही का बच्चा बनता है। भाई, मैं पैसे कमाने कहीं नहीं जा रहा, मैं मेहनत नहीं करता, मैं यहां बैठा हूं किस्मत पर भरोसा करके। अगर मेरी किस्मत में होगा तो पैसा अपने आप मेरे पास आएगा। इसके बाद फ्रंटमैन को पता चलता है कि डिटेक्टिव ने उनके द्वीप का पता लगा लिया है और पुलिस आ रही है। वह सभी को निकलने के लिए कहता है। वह टावर पर जाता है, बच्चे को उठाता है और सभी द्वीप छोड़ देते हैं। फिर एक के बाद एक विस्फोटों की श्रृंखला पूरे स्क्विड गेम एरिना को नष्ट कर देती है। कहानी फिर 6 महीने आगे बढ़ती है। मैंने नोल की कहानी का जिक्र नहीं किया। जीबन शांग, वह ग्वानसुक को बचाती है और उसे द्वीप से भागने में मदद करती है, और अब वह अपनी बेटी के साथ उसी मेले में काम करता है। नोल ने उसे अभी तक नहीं बताया कि वह वही सैनिक थी जिसने उसकी जान बचाई थी। नोल को पता चलता है कि उसकी बेटी चीन में है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए वहां जाती है। इस बीच डिटेक्टिव इस सीजन में भी कुछ हासिल नहीं करता। वह द्वीप पर पहुंचता है, लेकिन फ्रंटमैन ने पहले ही सब कुछ नष्ट कर दिया था और चला गया था। जब वह घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि फ्रंटमैन ने जून ही के बच्चे को उसके पास छोड़ा है, साथ में एक सुनहरा कार्ड भी। जब डिटेक्टिव उस कार्ड को एटीएम में इस्तेमाल करता है तो उसमें इनामी राशि होती है, लगभग 28 बिलियन वॉन। तो अब डिटेक्टिव बच्चे की परवरिश करेगा।
वासु गेहूं के होटल को चलाने का फैसला करता है, लेकिन किसी ने वहां रखा गेहूं का पैसा चुरा लिया था। फिर हम गेहूं की बेटी को अमेरिका में देखते हैं, जहां फ्रंटमैन उससे मिलने जाता है। वह उसे बताता है कि उसका पिता मर चुका है और उसे एक डिब्बा देता है जिसमें गेहूं की वर्दी और वही सुनहरा एटीएम कार्ड है। तो फ्रंटमैन ने गेहूं के होटल से पैसा चुराया था और उसे उसकी बेटी को दे दिया। हम एक लड़की को अमेरिका की एक गली में डडागजी खेलते हुए भी देखते हैं, जिसका मतलब है कि फ्रंटमैन अब अमेरिका में स्क्विड गेम आयोजित करने की योजना बना रहा है और यहीं स्क्विड गेम का सीजन 3 खत्म होता है। तो दोस्तों, कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह सीजन कैसा लगा। अब स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसलिए वे इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे और अगला सीजन निश्चित रूप से आएगा जो अमेरिका पर आधारित होगा। इसलिए गेहूं को इतना दुखद अंत दिया गया ताकि कहानी आगे बढ़ सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा।